हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। विल कवर कि हमको फंक्शंस की नीड क्यों पड़ती है, क्या वो दो मेजर तरीके हैं जिससे आप फंक्शंस लिख सकते हैं, एंड फंक्शन से एक्चुअली होता क्या है। ये सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे विद एग्जाम्पल्स। तो चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरू करते हैं। एंड एज यूजुअल प्लीज मेक श्योर टू चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे आज की वीडियो का कोड और नोट सारे गिवन होंगे। तो चलते हैं और शुरू करते हैं। सो गाइज, एज यू नो, मैं VS कोड यूज़ कर रहा हूँ और मैंने VS कोड को यूज़ कर एक छोटा सा टेम्पलेट बना रखा है, जहाँ पे ये फंक्शंस एक HTML फाइल है और इमेज script.js फाइल है, जहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट लिखूंगा एंड यहाँ कंसोल में इसका आउटपुट आएगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सो इससे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि भाई फंक्शंस लिखते कैसे हैं एंड उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। पहले आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि फंक्शंस एक्चुअली यूज़ क्यों क्रिएट करेगा फंक्शंस। हमें एक सिनेरियो इमेजिन करते हैं। लेट्स से आप एक कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं एंड आपको कोई पर्टिकुलर कंडीशन अगर ट्रू है तब आपको कोई 10 लाइन है कोड के जो आपको एग्जीक्यूट करवाने हैं, ठीक है ना। लेट्स से आपने कंडीशन चेक करी दैट इफ सो एंड सो कंडीशन इज ट्रू देन दोज 10 लाइन्स ऑफ कोड। तो वो कंडीशन ट्रू ही एंड वो 10 लाइन एग्जीक्यूट हो गए। अब आप कोड आप फाइल में आगे बढ़े, आपको एक बार और उस कंडीशन को चेक करना पड़ा कि अगर वो ट्रू है तो वो 10 लाइन चले। तो क्या आप फिर से उस कंडीशन को लिखेंगे, इफ सो एंड सो कंडीशन इज ट्रू देन फिर से वो 10 लाइन लिखेंगे। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपकी फाइल तो उसका साइज बढ़ता ही बढ़ता रहेगा, आपका कोड रीडेबल भी नहीं रहेगा एंड आपका कोड एक्चुअली स्लो भी चलेगा। अब इसका क्या एक वे आउट है। अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फंक्शंस क्रिएट करे गए हैं। जो आपको 10 लाइन ऑफ कोड है जो आपको डिफरेंट पॉइंट्स पे बार बार चलाने हैं, उसको आप एक फंक्शन के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं एंड फिर जब भी वो कंडीशन आपकी ट्रू हो आप बस उस फंक्शन का नाम लिखेंगे तो वो 10 लाइन चल जाएंगे। सो दिस इज वाई वी नीड फंक्शंस। अब मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल भी कोड करके बताता हूँ कि कहाँ फर्क आता है। लेट से मैं आपसे कहता हूँ कि आपको एक लाइन प्रिंट करनी है दैट माई नेम इज, जैसे मेरे केस में माई नेम इज तनिष्क, वो मेरे को 5 बार प्रिंट करना है। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे console.log माई नेम इज तनिष्क, ठीक है, एंड आई गिव इट अ सेव। तो आप देखेंगे इसका आउटपुट आ गया माई नेम इज तनिष्क। अब मेरे को इसको अगर 5 बार प्रिंट करवाना है तो 2 रास्ते हैं, या तो मैं इसको लूप के अंदर लिखूं, फॉर लूप के अंदर, बट दैट इज अ पार्ट ऑफ अ नेक्स्ट वीडियो। अभी हमको लूप्स को इग्नोर करना है, तो आपको इसको 5 बार प्रिंट करना पड़ेगा। अब मैंने इसको 5 बार प्रिंट किया तो आप देखेंगे इसका 5 बार आउटपुट आ गया माई नेम इज तनिष्क। बट क्या सिर्फ यही तरीका है इसको करने का? नहीं, इसका एक तरीका और है कि दैट इज बाय यूजिंग फंक्शंस। अब मैं आपको बताता हूँ कि फंक्शंस लिखते कैसे हैं। फंक्शन लिखने का सिंटैक्स बहुत ईजी है। सबसे पहले आपको फंक्शन कीवर्ड लिखना होता है, दैट इज ऑब्वियसली फंक्शन। देन उस फंक्शन का नाम। अब उस फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है, दैट इज ऑल अप टू यू। जैसे वेरिएबल्स आप डिक्लेयर करते हैं ना, तो वेरिएबल्स का नाम आपके ऊपर होता है, इस तरह फंक्शंस का नाम भी आपके ऊपर होता है। जो मैंने उसका नाम रख दीजिए। जैसे मैं लिख देता हूँ कि मैं लिखता हूँ प्रिंट माई नेम, ये एक फंक्शन का नाम है जो मैंने रखा है, कोई जरूरी नहीं आप ये रखो, कुछ भी नाम रख सकते हो। देन उसके बाद पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज एंड देन कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज। अब इस कर्ली ब्रेसेस के बीच में वो कोड आएगा जो आपको तब रन करवाना है जब इस फंक्शन को कॉल करें। इन दिस केस, पर्टिकुलरली इन दिस केस, मेरे को ये लाइन रन करवानी है, दैट इज console.log माई नेम इज तनिष्क। तो मैंने ये लाइन इस कर्ली ब्रेसेस के बीच में लिख दी। एंड वन मोर थिंग, एक मिनट में इस पहले कॉमेंट आउट कर देता हूँ। वन मोर थिंग कि ये जो पैरेंथेसिस है ये हमेशा इनके बीच ये एम्प्टी नहीं रहते हैं। जैसे अभी तो ये एम्प्टी है, बीच में कुछ नहीं है, इनके बीच में भी आप पैरामीटर्स डिफाइन कर सकते हैं, जो कि मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। बट अभी हम एक बहुत सिंपल केस लेते हैं कि एक फंक्शन है जिसमें कोई पैरामीटर नहीं है एंड इसमें आपने लिखा console.log माई नेम इज तनिष्क। अब मैंने इसको सेव किया, मैंने रन किया, तो आउटपुट तो आया ही नहीं माई नेम इज तनिष्क। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि भाई आपने फंक्शन को तो कॉल ही नहीं किया ना। कंपाइलर को कैसे पता कि भाई ये फंक्शन का कोड रन कब करना है? इसके लिए आपको फंक्शन को कॉल करना होगा। और कॉल कैसे करते हैं? कॉल करने का बहुत सिंपल तरीका है कि बस आपको फंक्शन का नाम, दैट इज इस केस में है प्रिंट माई नेम, आपको वो लिखना है एंड देन पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज एंड सेमीकोलन एंड आई गिव इट अ सेव। तो अब आप देखोगे इसका आउटपुट आ गया माई नेम इज तनिष्क। एक्चुअली हो क्या रहा है, जब ये फाइल चली होगी, कंपाइलर स्टार्ट हुआ, उसको कुछ नहीं मिला, यहाँ आया, उसको मिला फंक्शन, बट वो अभी इस फंक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ना ही उस फंक्शन के अंदर जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि भाई जब इसको अभी एग्जीक्यूट ही नहीं करना है तो वो क्यों जाए इसके अंदर, ठीक है ना।
फिर वो नीचे आया, उसको मिला ओके यहाँ पे एक प्रिंट माई नेम का फंक्शन कॉल हुआ है, तो ये ज़रूर कोड में कहीं ना कहीं फंक्शन होगा प्रिंट माई नेम के नाम से। तो वो देखेगा कहाँ पे है, उसको देखा अच्छा यहाँ पे वो प्रिंट माई नेम फंक्शन है, फिर वो इसके अंदर घुसेगा, जो भी इसके अंदर जितनी भी लाइनें होंगी वो एग्जीक्यूट करेगा। अब ये तो तरीका हो गया कि आप फंक्शंस को कैसे कैसे उसका फंक्शंस क्रिएट करते हैं, उनका सिंटैक्स क्या है एंड उनको कॉल कैसे करते हैं। अब जैसे मैं आपको भी बता रहा था कि ये ज़रूरी नहीं है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ऐसा कोई फंक्शन रहेगा नहीं जिसमें कोई पैरामीटर ही नहीं है, ठीक है ना। अब मैं आपको एक छोटा सा चेंज करने को कहता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ कि भाई ठीक है आपने फंक्शंस यूज़ करके प्रिंट किया अपना नाम, बट इसमें मैंने अपना नाम हार्ड कोड किया है, जैसे माय नेम इज़ तनिष्क। अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई मैं ही बताऊँ फंक्शन कॉल करते समय कि भाई उस बंदे का नाम क्या है। डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए डिफरेंट आउटपुट है बेसिकली। उसके लिए क्या करेंगे, अब इस केस में हमको पैरामीटर्स यूज़ करने होंगे। वो कैसे, अब फंक्शन लिखने का तो सिंटैक्स सेम ही है, लिखेंगे फंक्शन, फिर फंक्शन का नाम वो जो आप मर्जी लिख सकते हो, मैं लिख दिया प्रिंट माई नेम। एंड पहले तो इसके बीच में कुछ नहीं था, देवर नो पैरामीटर्स, बट अब एक पैरामीटर आएगा दैट इज नेम, क्योंकि वो बार बार चेंज होना है, हर एक फंक्शन कॉल में उसकी वैल्यू चेंज होनी है। मैंने लिखा इस वेरिएबल का नाम नेम, एंड अगेन ये भी आप जो चाहे वो लिख सकते हैं। एंड अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ console.log my name is, एंड अगेन यहाँ पे मैंने टेम्पलेट लिटरल्स यूज किए हैं। इफ यू नॉट वॉच दिस वीडियो प्लीज डू, बिकॉज टेम्पलेट लिटरल्स आर एक्चुअली वेरी गुड टू नो। एंड इसके अंदर लिखता हूँ मैं नेम, ठीक है ना। अब चलिए अब मैं इसको कॉल करता हूँ, क्योंकि एज आई टोल्ड यू ऐसे तो चलेगा नहीं, पहले कॉल करना पड़ेगा ना इसको। तो मैंने लिखा प्रिंट माई नेम एंड अब इसके बीच में ये कॉल तो हो जाएगा ऐसे, बट आपको यहाँ पे एक वैल्यू देनी है। वो क्यों देनी है, अब आप जो भी वैल्यू यहाँ पे देंगे, जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ जॉन लेट्स से, ठीक है ना। अब जो ये जॉन है, जब मैं इसको सेव करूँगा रन करूँगा, पहले आप इसका आउटपुट देख लीजिए। इसका आउटपुट आया माई नेम इज़ जॉन। वो क्यों आया, जब आपने इसको रन किया, जब ये फंक्शन यहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ, फिर वो फंक्शन तक गया। अब फंक्शन में जाके पता चला अच्छा यहाँ पे एक पैरामीटर है नेम, बट नेम की वैल्यू क्या है, नेम की वैल्यू वो रहेगी जो आपने इसको कॉल करते वक्त डाला होगा यहाँ पे, दैट इज इस केस में नेम वेरिएबल की वैल्यू है जॉन, इसलिए आउटपुट आया कि माई नेम इज जॉन। अगर मैं इसको किसी और नाम से कॉल करूंगा, लेट से मैं कहता हूँ जेकब एंड आई गिव इट अ रन, तब आउटपुट आएगा माई नेम इज जेकब। इट्स सो इजी, आप जो भी वैल्यू देंगे वो उस वेरिएबल को असाइन हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू यूज पैरामीटर्स विद फंक्शंस, एंड एक्चुअली फंक्शंस का असली यूज यही आता है, जब आप हर एक फंक्शन कॉल पे डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट डेटा डिफरेंट आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हो। एंड इसकी कोई लिमिट नहीं है, पैरामीटर जितने चाहे उतने आप फंक्शंस में डाल सकते हो। इसका एक और सिनेरियो देखते हैं, ठीक है ना। अब लेट्स से एक फंक्शन क्रिएट करना है जिसमें यूजर बार बार डिफरेंट 3 नंबर देगा, और आपको उन 3 नंबर्स का सम प्रिंट करना है, ठीक है ना। तो अब लिखेंगे फंक्शन, लेट्स से मैं फंक्शन का नाम देता हूँ ऐड ऑल। एंड अब क्या, अब इसके अंदर कितने पैरामीटर्स आएंगे, अब आएंगे 3, क्योंकि हमको 3 नंबर्स का सम प्रिंट करना है। तो हम लिखेंगे num1, num2, num3। एंड हमको क्या लॉग करना है, console.log num1 प्लस num2 प्लस num3, ठीक है। एंड अब जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, अब मैं इसके अंदर 3 नंबर्स दूंगा, जैसे मैं कहता हूँ 1, 1, 1 एंड आई रन इट। तो हमारा आउटपुट आ गया 3। वो क्यों आया, जब ये रन हुआ तो num1 के अंदर भी 1 आ गया, 2 के अंदर भी 1 आ गया, 3 के अंदर भी 1 आ गया, एंड उसने सिंपली इनका एडिशन प्रिंट कर दिया। अब जैसे कि हम इसके अंदर नंबर्स कुछ भी देख सकते हैं, जैसे मैं कहता हूँ 23, 2, 1, तो इसका आउटपुट आ गया 26, दैट इज 23 प्लस 2 प्लस 1 26। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि अब लेट से आपको यही चीज़ बिना फंक्शंस के करना हो, तो क्या बार बार डिफरेंट वैल्यूज, जो कि अब ये 23, 2 एंड 1, एंड पहले केस में 1, 1, 1, इसको 6 अलग अलग वेरिएबल्स में स्टोर करेंगे, एंड फिर उसको बार बार console.log 1 + 1 + 1 या 23 + 2 + 2 + 1 करेंगे। नहीं, इस तरीके से आपका कोड बहुत ही ज़्यादा अनरीडेबल रहेगा, नहीं आपको समझ आएगा, एंड एरर्स फिक्स करना भी बाद में बहुत मुश्किल रहेंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि बहुत स्लो रहेगा। ये दिस इज़ नॉट वेरी गुड प्रोग्रामिंग। अगर आप इसको बार बार हर एक चीज़ के लिए अलग अलग वेरिएबल बना रहे हैं, हर चीज़ के लिए अलग अलग बार बार उस सेम लाइन को रिपीट कर रहे हैं,
सो दिस इज हाउ यू डू, आई मीन हाउ यू राइट फंक्शन विद पैरामीटर्स. सो आई होप कि इस स्टेज तक तो आपको ये समझ आ गया होगा कि फंक्शंस क्यों क्रिएट करे गए, कैसे क्रिएट करते हैं, एंड उन फंक्शंस को कॉल कैसे करते हैं विद पैरामीटर्स. सो दिस वाज अराउंड अबाउट फंक्शन क्रिएशन. नाउ वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आई मीन अब जो मैं नेक्स्ट आपको बता रहा हूँ, इट्स नॉट समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और समथिंग, बट आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप आगे जाके किसी और का कोड पढ़े एंड उसने वो यूज़ कर रखा होगा तो आपको ये ना लगे कि भाई ये क्या है. ठीक है ना. सो जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस को लिखने के 3 तरीके होते हैं. जो मैंने आपको सिखाया वो है फंक्शन डिक्लेरेशन, जहाँ पे आप फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हो. फिर एक होता है फंक्शन एक्सप्रेशन, जो मैं आपको अभी बताऊंगा. फिर एक होता है तीसरा एरो फंक्शन, जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा. ठीक है ना. अभी हम बात करते हैं फंक्शंस एक्सप्रेशन की. मैं एक काम करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ सेम एज बिफोर, प्रिंट माई नेम, दोनों तरीकों से, फंक्शन डिक्लेरेशन एंड फंक्शन एक्सप्रेशन. पहले बनाते हैं भाई फंक्शन डिक्लेरेशन से. इनफैक्ट वो तो मैंने पहले बना भी रखा था ना, अभी ये रहा. सो ये तो हमारा तरीका था फंक्शन डिक्लेरेशन से. अब मैं इसको रन के तो आ गया, माय नेम इज तनिष्क. ठीक है ना. मैं बहुत सिंपल केस लेके चल रहा हूँ. अब सेम आई मीन इसमें भी ये है कि पैरामीटर्स अब चाहो तो डालो, नहीं डालो तो मत डालो, बट मैं अभी फिलहाल समझाने के लिए मैं पैरामीटर्स नहीं ले रहा हूँ. ठीक है ना. अब लेट से सेम चीज़ हमको लिखना है, सेम फंक्शन प्रिंट माई नेम हमको लिखना है फंक्शन एक्सप्रेशन से. तो मैं आपको वो लिखना सिखाता हूँ. ठीक है ना. अब लेट से मैं आपसे कहूँ कि भाई आपको एक वेरिएबल एज है, उस एज वेरिएबल के अंदर अपना एज स्टोर करना है. आप क्या लिखोगे? अब एक वेरिएबल बनाने को तो आप मेरे को बताइए, आप लिखोगे कॉन्स्ट या फिर लेट वट एवर यू वांट, कॉन्स्ट एज इज इक्वल टू 23. आपने क्या किया है इसमें, एक एज कर नाम का एक वेरिएबल लिया है जिसके अंदर आपने एक वैल्यू स्टोर करी है. सो फंक्शन एक्सप्रेशंस आर द सेम. जैसे फंक्शन डिक्लेरेशन में आप बस एक डिक्लेयर कर रहे थे कि भाई एक फंक्शन है, इस फंक्शन एक्सप्रेशन में आप उस फंक्शन को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हो एंड फिर उस फंक्शन को उस वेरिएबल के नाम से एक्सेस करते हो आगे. कैसे होता है वो? हम यही फंक्शन बनाते हैं प्रिंट माय नेम. मैं लिखूंगा कॉन्स्ट या फिर लेट, देन फंक्शन का नाम दैट इज प्रिंट माय नेम इज इक्वल्स टू, जैसे आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं वही समझिए, इज इक्वल्स टू. अब हम उसके अंदर एक फंक्शन स्टोर करना चाह रहे हैं वेरिएबल के अंदर, तो हम लिखेंगे फंक्शन, देन उसके अंदर पैरामीटर्स इफ एनी, एंड देन console.log. मैं कॉपी कर लेता हूँ. console.log जो भी आपको आई मीन जो भी आपको उससे प्रोसेसिंग करवानी है फंक्शन से, एंड इसको कॉल कैसे करेंगे? सेम मेथड है. जो आपका वेरिएबल का नेम था वो लिखेंगे प्रिंट माय नेम, एंड देन जस्ट इफ देयर आर एनी पैरामीटर्स आप यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए, सेमीकोलन एंड रन. तो इसका आउटपुट आ गया माय नेम इज तनिष्क. सो ये तो हो गए फंक्शंस एक्सप्रेशन. दोनों चीज़ें सेम है, दोनों काम एक ही तरीके से करते हैं, बस लिखने का तरीका अलग अलग है. नाउ अ वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन कि सर यूज़ कौन सा करना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है, जो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगे जिसके साथ आपको वो यूज़ करिए. आई फील कंफर्टेबल यूजिंग डिक्लेरेशन तो मैं डिक्लेरेशन यूज़ करता हूँ. इफ़ यू फील कंफर्टेबल यूजिंग एक्सप्रेशन अब वो यूज़ करिए. बट इन दोनों में एक बहुत ही छोटा सा फ़र्क है. वो क्या है? चलिए मैं आपसे पूछता हूँ. अब ये फंक्शन डिक्लेरेशन था, इसमें हमने पहले फंक्शन डिफाइन किया एंड उसके बाद फंक्शन को कॉल किया, विच इज़ ओके. अब अगर मैं फंक्शन को कॉल पहले कर दूं एंड डिक्लेयर बाद में करूं, एज इन ये तो वही बात होगी ना कि मैं फंक्शन को लिख पहले दिया जब तक कि अभी तक ये नहीं पता कि फंक्शन करता क्या है, बट मैंने उसको कॉल पहले कर लिया. तो क्या लगता है इस केस में एरर आएगा या फिर आउटपुट आ जाएगा? चलिए देखते हैं. अब मैंने इसको रन किया तो इसका आउटपुट तो आ गया माय नेम इज तनिष्क, जबकि हमने पहले इसको डिक्लेयर किया था, डिफाइन बाद में किया था. तो एक्चुअली क्या हुआ, कोड चला, वो यहाँ तक आया, उसने बोला अच्छा यहाँ पे एक प्रिंट माय नेम का फंक्शन कॉल हुआ है, तो वो खुद फाइल में सर्च करेगा कि कहाँ पे है वो फंक्शन. आई होप यू अंडरस्टैंड. बट सेम चीज़ फंक्शन एक्सप्रेशन के साथ नहीं होती है. मैं आपको करके बताता हूँ. अब इस केस में फंक्शन की जो कॉल है मैं इसको मैं पहले लिख देता हूँ एंड अब मैं इसको रन करता हूँ. सो अब इस केस में एरर आया, कैन नॉट एक्सेस प्रिंट माई नेम बिफोर इनिशियलाइजेशन एट लाइन नंबर 35 पे आप उस फंक्शन को यूज करना चाह रहे हैं जब तक कि अब तक वो मेमोरी में है ही नहीं, अब तक वो डिफाइन हुआ ही नहीं है. समझ रहे हैं?
सो दिस इज सेम एज सेइंग कि भाई लेट्स से कि आप एक जगह आपने लाइन नंबर 5 में डिफाइन किया है const एज इक्वल टू 23 एंड लाइन नंबर 4 में आपने उसको यूज कर लिया कि दैट console डॉट लॉग एज, तो भी ये कहेगा ना कि भाई एज डिक्लेयर ही नहीं हुआ, तो आप एक्सेस कैसे कर रहे हैं। सेम केस ऐसे है कि एक्सप्रेशन में ये इट इज़ मैंडेटरी कि आप पहले फंक्शन को डिक्लेयर करें तब उसके बाद उसको यूज़ करें। सो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। पर्सनली आई फील इट इज़ बेटर कि मैं कोई जो फाइल कोड कर रहा हूँ कुछ कर रहा हूँ तो सबसे पहले अपने सारे फंक्शन लिख लेता हूँ एंड जब एज इज व्हेन रिक्वायर्ड मैं उनको यूज़ करता हूँ। सो आई एम ओके विद फंक्शन, एक्सप्रेशन, डिक्लेरेशन, एनीथिंग। आपको एक्सप्रेशन ज़्यादा सूटेबल होता है वो यूज़ करिए, वरना आप डिक्लेरेशन भी यूज़ कर सकते हैं। देयर इज़ नो रूल कि स्ट्रिक्टली यही करना है या वो करना है। So this is all that I had to teach in this video. If you learned anything, please consider subscribing my channel. Thank you so much and let's meet in the next part.